शांति। सभी को अच्छा लग रहा है भट्ठी में? बहुत अच्छा। समय निकाल कर और हमारे इस अलौकिक जीवन की हर बातों पर गौर से विचार करने के लिए आप सभी भट्ठी में पधारे हैं। ये तो सभी को स्पष्ट है कि हम सभी ने भोग की राह छोड़कर योग की राह अपनाई है। भक्ति में भी बहुत मेहनत करते रहे, पर वहाँ खुद के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता है। दुखों से छूटना चाहते हैं और उसके लिए क्या करना है ये पता नहीं। समझते हैं कि अर्जुन को गीता ज्ञान दिया गया, वो ज्ञान हमें धारण करना है, ये लक्ष्य नहीं होता है। भागवत की कथा इसको सुनाई गई, पर वो कथा से हमें क्या सबक लेना है, हमारी मुक्ति कैसे हो, ये कोई लक्ष्य नहीं होता है। जन्म जन्मांतर से, द्वापर युग से लेकर कलयुगांत तक स्वीकार कर लिया सिर्फ कि बस हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं। ब्राह्मणों पंडितों ने भी यही पक्का करवा दिया कि तुम गृहस्थी कुछ नहीं कर सकते हो, हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हाँ? तो अपना स्वमान भी गुम हो गया, लक्ष्य भी नहीं रहा। सिर्फ नए नए क्रियाकांड निकाल कर सबको उलझा के रख दिया। बाबा ने आकर हम बच्चों को भक्ति का फल दिया, ज्ञान, सत्य ज्ञान, और इसको पढ़ाई का रूप दिया। रोज पढ़ाई पढ़नी है, रोज योग करना है, और पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। हम भी रोज ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। बाबा के ज्ञान में ये चारों ही सब्जेक्ट समाये हुए। हमारा भी लक्ष्य क्या है?
कोई पूछे कि भाई रोज आप ज्ञान योग क्यों करते हो, तो क्या बताएंगे? क्या लक्ष्य है? लक्ष्य से करते हैं ना, ऐसे ही तो सेंटर में हम नहीं आते हैं ना। ऐसे ही कोई सफेद ड्रेस यूनिफॉर्म तो ऐसे ही तो नहीं पहन लिया है ना। हमारा लक्ष्य है पतित से पावन बनना है, कौड़ी से हीरा बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, नर से श्री नारायण बनना है, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ये लक्ष्य रोज बुद्धि में लाओ। सच में बनना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिकल बनना है, लक्ष्य सिद्ध करना है। तो हमें रोज जब बाबा के सामने क्लास में आकर बैठते हैं तो हमें लक्ष्य को बुद्धि में लाना है कि बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाबा का लक्ष्य क्या है? मुरली में आता है ना ये बातें सारी कि हमें माया जीत बनना है, विकर्मा जीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत बनना है ना। बाबा कितने ऊंचे लक्ष्य से हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा लक्ष्य क्या है? बाबा तो लक्ष्य देते हैं मुरली में रोज, फिर हमें लक्ष्य पर बाबा ले आते हैं ताकि हम इधर उधर भटक न जाए। पर जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो सबको स्वीकार है। हाँ, किस किस को स्वीकार है? बहुत अच्छा। देखो बाबा ने कितना हमारा स्वमान जगा दिया। नहीं तो हम भक्ति में क्या समझते थे कि हम कोई ऐसा बन नहीं सकते, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें मनुष्य से देवता बनना है। ये बात लोग कहेंगे ये तो छोटे मुंह बड़ी बातें करते है ना, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता है। वो कहते हैं हम थोड़ी ऐसे बन सकते हैं, वो तो भगवान है। हाँ? पर देखो बाबा ने सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं को जगा दिया और हमें समझ में आ गया कि सच में हम देवता थे और फिर हमें बनना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन कितना ऊंचा बना। दुनिया में कोई नियम मर्यादाओं के बारे में सोच नहीं सकते। पवित्रता, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। इतना ऊंची धारणा दुनिया में कोई कर नहीं सकते। बाबा ने कहा आत्मा जाग गई और जीवन में धारणा हो गई। पवित्र बने, योगी बने।
कितनी श्रेष्ठ धारणाएं ब्राह्मण जीवन की हो गई। तो हमारा प्रैक्टिकल लक्ष्य है ना, देखो जब तक आप लक्ष्य निश्चित नहीं करते हैं आप तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते। लक्ष्य निश्चित करने से हमारी सारी शक्तियां, संकल्प शक्ति, शब्द शक्ति, कर्म शक्ति, समय रूपी शक्ति, जो बाबा बताते हैं ना खजाने, वो सबके पास है। समय, संकल्प, श्वास और बाबा जो ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना देते, ये सारी शक्तियां जब आप लक्ष्य निश्चित करते हैं तब उस दिशा में काम करने लग पड़ती है। लक्ष्य नहीं है तो आप एकाग्रता से कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। टाइम पास हो जाएगा पर कुछ बन नहीं सकेंगे। तो हमें शांति से बैठकर सोचना है कि इस पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य बाबा ने दिया है वो मुझे स्वीकार है। अंतर्मुखी बनकर सोचो क्या लक्ष्य है। इस अंतिम जन्म के लिए, इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म के लिए मेरा लक्ष्य क्या है। देखो बाबा ने देवता बनने के लिए हमें कहा है क्योंकि आने वाला युग देवी देवताओं का युग है। कलयुग तो समाप्त हो रहा है और देवता बनना माना एग्जैक्टली क्या बनना है। देवता बनना माना प्रैक्टिकली हमें क्या बनना है। देवताओं की महिमा जानते हो ना। देवताओं की महिमा क्या गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, दूसरा 16 कला संपूर्ण। देवता बनना माना क्या बनना है, पता है ना हम सबको। संपूर्ण निर्विकारी बनना, डबल अहिंसक बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम बनना। उस दिशा में हमारी प्रगति क्या है। लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए वैसे लक्षण भी धारण करने होते हैं और पुरुषार्थ भी करना होता है। बाबा ने कहा और हम सभी ने दिल से स्वीकार किया कि हाँ हमें देवता बनना है। भक्ति में भी कहते थे नर ऐसी करनी करे तो श्री नारायण बन सकता है, नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बन सकती।
माना भक्ति में भी मानते थे ना ये पॉसिबल है, बन सकते। इसलिए बुद्धि में ये बात पक्की करनी है कि बन सकते हैं। नहीं तो यही कारण सोचते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हम तो गृहस्थी है, संसारी है, बचरवाल है, बहुत जवाबदारियां हैं, टाइम नहीं मिलता है, हम कहाँ ऐसे बन सकते हैं। पर इस मनसा को बाबा ने चेंज कर दिया। हर आत्मा को संपूर्ण बनने का हक है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। हर आत्मा संपूर्ण बन सकती, और वो संपूर्ण बनने का ही ज्ञान पढ़ाई बाबा रोज करा रहे। भक्ति में तो कितने भेदभाव रखे जाते हैं। तुम गृहस्थी अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुमको पार लगाएंगे। और इस प्रकार अपने पीछे लगा के रखते हैं गृहस्थियों को। तो पहला ही स्वमान खत्म कर देते हैं कि तुम अपने आप पार नहीं हो सकते हो, हम तुम्हारे पर कृपा करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, हम तुमको पार करें। कई मंदिरों में बहनों को नहीं जाना है, कोई शास्त्र बहनों को नहीं पढ़ना है, ये पूजा बहनों को नहीं करनी है। तो देखो कितना अंतर रखा जाता है, कितना भेदभाव रखा जाता है। ये ज्ञाति वाले मंदिर में नहीं आ सकते, ये जाति वाले नहीं आ सकते। जाति ज्ञाति के कितने भेद रखते हैं भक्ति में। यहाँ देखो बाबा ने सब आत्माओं के लिए कहा कि सबको संपूर्ण बनने का अधिकार है। ऐसे नहीं है ये नहीं बन सकते, ये बन सकते। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हम सबको अधिकार दिया है। जब वहां नहीं अधिकार देते तो कितना विरोध करते हैं, जबरदस्ती मंदिर में जाने चाहते, जबरदस्ती अधिकार मांगते। और अब जब अधिकार मिल रहा है तो उसके लिए हमारा उमंग उत्साह कितना है। जब भगवान हमें संपूर्ण बनने का अधिकार दे रहे हैं तो अब हम आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? हमें भी दृढ़ता करनी है। और भगवान ने सिर्फ कह दिया इतना नहीं, इतना ऊंचा ज्ञान भी दिया। रोज मुरली में देवता बनने की ही बातें सिखाई जा रही है ना, तो भगवान ज्ञान भी देते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, कितनी ऊंची पालना हमें देते हैं, कितनी ऊंची नजर से हमें देखते, कितनी हमारे लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। ये कितना बल भरते हैं बाबा, यही तो बल है। आज दुनिया में कोई किसको ऊंची नजर से देखता ही नहीं है, और यहाँ बाबा कितनी ऊंची हमारे में भावना रखते हैं। तो लक्ष्य ऊंचा देते हैं, उसका ज्ञान उतना ऊंचा देते हैं, हिम्मत भरते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, शक्ति भरते हैं। रोज का फॉलो अप बाबा करते हैं।
इसलिए अब हमें अलबेला नहीं बनना है, आलस नहीं करनी है, कमजोरी अपने आप में नहीं रखनी। जब भगवान कहते हैं तुम बन सकते हो, तो हम खुद के लिए क्यों ऐसे सोचते हैं कि हम नहीं बन सकते? जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो हम कर रहे, ये विचार ही निकाल देना। हाँ? 3 बातें सदा हम याद रखें। हाँ? ये संगम का समय, चढ़ती कला का समय। देखो, नदी का प्रवाह जिस दिशा में बहता है उस दिशा में नैया को ले जाना सहज है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रवाह के साथ साथ नैया बहती जाती। ये समय चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं ना, भक्ति में तुमने कितना भी किया पर टाइम ही उतरती कला का। ये समय चढ़ती कला का है। और लिफ्ट, बाबा तो कहते हैं ना, उड़ती कला, लिफ्ट का समय। अभी हमें गॉडली लिफ्ट मिलती है, क्योंकि भगवान को नई दुनिया स्थापन करने का कार्य करना है। उस नई दुनिया के योग्य बनने में उनकी पूरी मदद हमें मिलती है। सच्चा गाइड अभी मिला है। भक्ति में भी बनना चाहा, पापों से छुड़ाओ, विषय विकार मिटाओ, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली पवित्र है। इसलिए अपवित्रता में उनको सुख है ही नहीं। पर और कोई ज्ञान नहीं और कोई मार्ग जानते नहीं, तो विकारों में ही डुबके लगाते रहते। अभी सच्चा गाइड मिला है। सत्य ज्ञान बाबा रोज हमें देते। और तीसरी बात, अभी चाहिए हमारी तीव्र इच्छा का सहयोग। हमें तीव्र इच्छा हो कि मुझे बनना है, मुझे पार होना है, मुझे विजयी आत्मा बनना है। भक्ति में तीव्र इच्छा थी, मेहनत थी, पर सही ज्ञान नहीं था, सच्चा गाइड नहीं था, समय ही उतरने का था। अभी सब कुछ है। अब हमारे तरफ से बाबा को क्या सहयोग चाहिए कि हमारी भी तीव्र इच्छा हो कि आधा अधूरा नहीं बनना है। मुझे अपने आप को टॉप में ले जाना है। उसका सच्चा ज्ञान बाबा हमें दे रहा है। तो रोज अपने आप को देखना भी है। लक्ष्य बना लिया तो लक्ष्य की दिशा में, मंजिल की दिशा में मेरा हर कदम उठ रहा है, ये अटेंशन देना। ऐसे ही चलते रहने से मंजिल नहीं आती। मंजिल की दिशा में हर कदम उठाने से मंजिल पर पहुंचते। तो ये अटेंशन तो खुद को रखना है। वो शुरुआत के दिन थे, थोड़े भाई बहने थे, बाबा मम्मा खुद ध्यान देते थे, दादियां ध्यान देती थी।
अब हमारा परिवार बड़ा है, हर एक को खुद अपने पर अटेंशन देना है कि मैं सेंटर में रोज आती हूँ किस लक्ष्य से। मेरे मन वचन कर्म श्रीमत पर लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं। देखो आज भी बाबा ने कहा था और मुरली में आता ही रहता है, बाबा कहते हैं तुम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो श्रीमत पर। हाँ, पूरा महावाक्य याद रहता है ना। पहले हमें अपने तन मन धन को लगाना है भारत को स्वर्ग बनाने में और श्रीमत पर सेवा करना। तो हमें बीच बीच में अपने पर अटेंशन देना है कि लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं ना, और आकर्षणों में अटेंशन डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है ना। और लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। तो पूछो अपने आप से, सचमुच बनना है ना? जिस गुण शक्ति की कमी होती है उसी पर हमारे साथियों का ध्यान जाता है ना। हमने इस बात पर सोचा, क्यों बाबा संपन्न और संपूर्ण बनने की बात करते हैं। आज हम सभी ने इतनी ऊंची धारणाएं की है, पवित्रता ब्रह्मचर्य की पालना हम सब करते हैं, अन्न शुद्धि का नियम जीवन भर के लिए धारण करते हैं। हम रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते हैं, हम रोज मुरली क्लास में जाते हैं, कितने ऊंचे नियमों का पालन करते हैं। फिर भी हमारे साथ नजदीकी संबंध में रहने वाले हमारे लौकिक मित्र संबंधी या अलौकिक परिवार के भाई बहने आपस में आगे पीछे हमारी जो कमी है उसी की बातें करते है कि नहीं? हा? इतनी ऊंची धारणा के बावजूद छोटी छोटी कमी कमजोरियां जो हमने रखी है उसी की बातें होती हैं, ग्लानि होती है। तो ये कमियां मैंने क्यों रखी है? वर्ष तो बीतते जा रहे हैं, संगम तो अंत की तरफ पहुंच गया है। ब्राह्मण बने 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल हो गए, और इन कमियों को छोड़ने का कब विचार है हमारा? क्यों इतना टाइम हमें लग रहा है? उस पर विजय पाने का हमने कुछ सोचा ही नहीं है। हमने जैसे स्वीकार कर लिया कि ये तो कमजोरियां रहेगी, बड़े बड़े विकार जीत लिए और इन छोटी कमजोरियों में हम कितने सालों से चल रहे। जैसे हमारे किए करे पर पानी फेर जाता है, हमारी छोटी मोटी कमजोरियों की ही बातें होती रहती कि भाई ये रोज ओम शांति में जाते हैं,
पर गुस्सा भी करते। ये बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, पर तेरी मेरी भी बहुत करते। हमारी देखो कमजोरी की बातें होती हैं, तो आखिर हमें इन कमजोरियों को निकालना है या नहीं? पूछो, भट्टी में बैठे हो ना, सभी बातों से फारिग हो, खुद को हमें बनाना है। ये तो खुद को ही सोचना पड़ेगा ना। बाप दादा भी अपने प्यार पालना पढ़ाई करा के वतनवासी बन गए, वो पार्ट भी बाबा का पूरा हो गया। हमारी दादियां भी चली गई एडवांस में। कितना लंबा समय उन्होंने हमें पालना दी और खुद सामने एग्जाम्पल बनकर बताए। टाइम तो अंत का आ गया। हमारा विचार क्या है? हमें कोई मुहूर्त निकालना है कमजोरी को छोड़ने के लिए? हाँ? पर हम लक्ष्य के प्रति प्रैक्टिकल जागृत नहीं। सर्वगुण संपन्न बनना, सर्व गुणों की लिस्ट तो जानते हो ना? हाँ भाई, कौन कौन से गुण धारण करने हैं, ज्ञान तो है ना हमारे पास। और उसका सहज पुरुषार्थ बाबा ने सिखाया। भाई 36 गुण, 32 गुण, 56 गुण, जितने भी गुण हैं, उन सब गुणों को धारण करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है सहज विधि। आज एक धारण किया, कल दूसरा, ऐसे नहीं। जो मुझ आत्मा के अनादि असली 7 गुण है, उन 7 गुणों का स्वरूप बनना है। अपने आप सर्व दिव्य गुण आ जाएंगे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो सिखाते थे कि मूल रंग है 3, सिर्फ 3 रंग मूल है, लाल, पीला और नीला। आज इस 3 रंग में से 150 से भी ज्यादा अलग अलग कलर शेड्स बने हुए। वो 3 गुणों के ही कॉम्बिनेशंस। ऐसे ही सर्व गुण ये 7 गुणों के कॉम्बिनेशन है। आप शांति का गुण धारण करेंगे तो अपने आप शीतलता, नम्रता, धैर्यता, सरलता, सौम्यता, अंतर्मुखता, ये सब गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। प्रेम का गुण आएगा, शुभ भावना, सहयोग, भाईचारा, सद्भावना, सब आ जाएगा। इसलिए रोज बाबा की याद में हम बैठते हैं, हम खुद को याद कराते, रिपीट नहीं करते। कई कहते मेरा 2 मिनट में योग पूरा हो जाता है। बाबा शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप प्रेम का सागर, ऐसे नहीं करना है। खुद को रियलाइज कराओ, मैं ओरिजिनल शुद्ध आत्मा हूँ, सत्य
सत्य आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा का वाणी व्यवहार, कर्म व्यवहार क्या होगा? 7 गुण पता है ना सबको? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हर आत्मा के मूल असली गुण हैं। रोज खुद को महसूस करा, देखो अपने आप सर्वगुण आते जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, बस आत्माभिमानी बनो। ये आत्मा के असली गुण है, अपने आप जागृत होते जाते हैं। एक एक की मेहनत नहीं करनी पड़ती। 16 कला संपूर्ण, ये परफेक्शन की निशानी है। चंद्रमा फुल मून उगता है तो कहते हैं ना, आज तो चंद्रमा 16 कला से खिला। कोई फुल श्रृंगार करते हैं तो कहते हैं ना, भाई आपने तो 16 श्रृंगार किया। 100% बात सत्य है तो हम कहते हैं 16 आनी सच है। हर कर्म परफेक्ट। बाबा ने हमें सिखाया, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सोचना, हर कर्म यथार्थ विधि से करना, उसको कहते हैं परफेक्ट कर्म, एक्यूरेट। कोई बहुत अच्छी चीज हम बनाते हैं पर थोड़ी भी डिफेक्ट रह जाती है तो वैल्यू कम। तुरंत बात शुरू, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा ऐसा है, कमेंट्स आने लगते हैं ना। इंसान को अच्छा परफेक्शन ही लगता है, पर ये अब खुद बनने की बात है। वो मेहनत हमें करनी है। बाबा ने बहुत सुखी जीवन हम सबका बना दिया, क्योंकि कितनी न व्यर्थ चिंताओं, फिकरों, गलत रीत रस्मों से बाबा ने मुक्त कर दिया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम आलसी प्रमादी बन जाएं। संगम युग में पुरुषार्थ करना ही है। सत्य पाने के लिए कितनी मेहनत की, आधा कल्प। मन नहीं लगता था तो भी लगे रहे, नई नई विधियां निकाली, साधन निकाले, क्रियाकांड निकाले, आधा कल्प मेहनत करते रहे। अब सत्य मिला है, अब आलस नहीं करना है, अब अलबेला नहीं बनना है, अब थकना नहीं है, रोज अपने आप में उमंग उत्साह भरना है। जितना ऊंचा बाबा, जितना ऊंचा ज्ञान, जितना ऊंचा यज्ञ है, उतना ऊंचा मुझे भी बनना है। हमें भी इतना महान बनना है। आज कितनी ऊंची नजर से दुनिया हमारे विद्यालय को देखती है। क्या प्रैक्टिकल कोई कर सकता है तो यही ब्रह्मा कुमार कुमारियां कर सकते। . 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
हमें ये उत्साह रखना है कि मुझे सिर्फ बातें नहीं करनी, सिर्फ बाबा को दिलासे नहीं देने हैं, हाँ हाँ बाबा बन जाएंगे बन जाएंगे, टाइम तो पूरा हो रहा है। सच्चाई हो हमारी बात में, लोग महसूस करें। ये सर्टिफिकेट तो सब देते हैं ना कि भाई ये ज्ञानी आत्माएं है, भगत नहीं है। ये बहुत सेवा करते हैं, इन्होंने बहुत ज्ञान है, इनके नियम बहुत ऊंचे हैं। अब लोग कहे, मित्र संबंधी कहे, परिवार वाले कहें, ये बहुत ऊंचे योगी बन गए हैं। हमारे घर में ये एक तपस्वी आत्मा है, वैरागी आत्मा है। इनकी बुद्धि और नजर किसी में डूबती नहीं है। ये सर्टिफिकेट लेना, ये बहुत सुखदाई आत्मा है। ज्ञान घर में दिखना चाहिए, नौकरी धंधे में दिखना चाहिए। ऐसे नहीं सुबह शाम सेंटर में जाए तो योगी, बाकी वियोगी। हाँ नहीं, लगे हमारे घर में, हमारे बीच में ये योगी आत्मा है, तपस्वी आत्मा है। इनके तपस से हमारा जीवन भी पार हो जाएगा, ऐसी भावना हमारे में उत्पन्न, बल्कि हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। अंतिम जन्म में ये हमारे साथी बने हैं, जो भी लौकिक मित्र संबंधी, जो भी अलौकिक परिवार के भाई बहन अंतिम जन्म में हमारे साथी बने हैं, तो उन सबकी जीवन नैया पार हो जानी चाहिए। वो खुद पुरुषार्थ करे न करे, हमारे तपस से पार हो जाए। उनको कोई प्राप्ति होनी चाहिए। और 16 कला संपूर्ण बनने के लिए संगम युग में एक कला सिद्ध करनी है, तो अपने आप 16 कला आ जाती, और वो है बुद्धि योग की कला। कितनी बार बाबा कह चुके हैं, जहां चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे, बुद्धि को एकाग्र कर सके। योग बुद्धि को एक्यूरेट बनाता है। बुद्धि शुद्ध है, यथार्थ है, कर्म अपने आप यथार्थ होगा। बुद्धि का परिवर्तन हुआ बाबा के ज्ञान से, तब तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बने। इसलिए ज्ञान से बुद्धि को एक्यूरेट बनाना है। जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे, बुद्धि को एकाग्र कर सके। बुद्धि यथार्थ है, कर्म यथार्थ। संपूर्ण निर्विकारी, इस शब्द पर चिंतन करो। संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
विकार तो विकार ही है। ऐसे नहीं है काम क्रोध खराब है बाकी लोभ मोह तो अच्छे हैं, ऐसा कहेंगे? हाँ, नहीं, हर विकार आत्मा को गिराने वाला है। इसलिए कोई भी विकार का अंश नहीं। तो ये खुद का लक्ष्य हो। जब कर्मेंद्रिय से कोई पाप कर्म नहीं करना है तो मन में भी विकार गंदगी क्यों रखनी है? खुद को समझाओ। बाबा ने तो बहुत समझाया। अब हमें खुद जागना है, नहीं तो टाइम पूरा हो जाएगा, हम अधूरे रह जाएंगे। हमें समय से पहले संपूर्ण बनना है। समय आने पर तो मूर्ख भी दौड़ने लगते हैं। हम बाबा के ज्ञानी आत्माएं हैं, सेंसिबल आत्माएं हैं। समय से पहले, विनाश के पहले मुझे कर्मातीत बन जाना है। इसलिए विकार माना विकार, वो आपको आपकी छवि बिगाड़ देगा। कोई भी कमजोरी हमें साधारण मानव बना देती है ना। अगर हमें अपनी अलौकिक अनुभूति करानी है तो कोई अंश नहीं रखना। सिर्फ अटेंशन की बात है, लक्ष्य की बात है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान तो है ही, सिर्फ थोड़ा अलबेले हम हो गए हैं। और इसकी सिंपल विधि, सभी विकारों की जड़ देह अभिमान है। इसलिए मुझे पूर्ण आत्माभिमानी बनना है। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करना है। हर कर्मेंद्रिय में रूहानियत का तेज भरना है। ये मुझे लक्ष्य बनाना होगा, अपने आप नहीं होगा। ज्ञान मिल चुका है, सिर्फ अटेंशन की बात है, लक्ष्य बनाने की बात है। बाबा कहते हैं ना, मूर्ति बन चुके हो, फाइनल फिनिशिंग करना। ऐसे ही देखो, सजते धजते हैं, मेकअप करते हैं, कितना टाइम देते हैं, कहीं भी कुछ बाकी न रह जाए। संगम युग में हम सच में मूर्ति बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। इस पुराने शरीर में मुझ आत्मा को कंप्लीट नया बन जाना है। कोई पुरानापन मुझे नहीं रखना है। ये खुद दृढ़ करो। हमारी दृढ़ता किए बिगर ये छोटी मोटी सारी चीजें जाएगी नहीं। बाबा ने ज्ञान दे दिया, दादियों ने बन के दिखा दिया। अब इस बचे खुचे समय में मुझे पूर्ण बन जाना है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, बाबा ने कहा है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी।
निराकारी स्थिति अभी बनानी। मैं आत्मा हूं। डबल अहिंसक, ब्रह्मचर्य सही अर्थ में सबसे बड़ा अहिंसा का व्रत है। वो तो बाबा के बच्चों ने धारण कर लिया। परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, और किसी को दुख नहीं देना। किसी को दुख देना हिंसा करना। आत्मा की जो असली शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता की स्थिति से किसी को डगमगाना, नीचे उतारना, डिस्टर्ब करना, ये दुख देना है। देवता माना सुखदेव, बाबा के तरफ से हम निमित्त है। ज्ञानी है, अज्ञानी है, परिवार वाले हैं कि पड़ोस वाले हैं, बेहद की कल्याण की भावना, सुख देने का प्रयास, तो डबल अहिंसा। किसी का शोषण करना, पीड़ित करना, अपमानित करना, यह सब दुख देना है। वो नहीं करना है, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं, सुखदेव है। और मर्यादा पुरुषोत्तम अमृत वेले से लेकर रात तक हमारा जीवन नियम मर्यादा वाला। सभी मर्यादाएं स्वतः आएंगी। रोज सुबह एक मर्यादा, शुरुआत की अमृत वेला। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का समय स्व उन्नति का समय। वो समय हम साइलेंस में रहे, बाबा से मिलन मनाएं, बाबा से पढ़ाई पढ़ाएं। ये पक्का कर लो। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय खुद के लिए। क्लास में जाते हो, बहुत अच्छा। कोई कारण से नहीं जा पाते हो, नौकरी है, धंधा है, कभी ट्रैवलिंग करना है, कभी कुछ घर में काम करना है, पर लक्ष्य रखो साइलेंस में। ये याद का समय, ये दिनचर्या का फाउंडेशन है। इसलिए कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग तो ऑटोमेटिक गुड डे हो जाएगा। हमें योगी जीवन का एहसास ही तब होता है जब अमृत वेले उठते। बाकी 5 बजे से तो बाबा कहते हैं भक्तों की भी लाइन शुरू हो जाती। ये समय जब प्यारे बाप दादा को हम सबसे संपन्नता और संपूर्णता का सहयोग चाहिए, और वो हमें देना है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के राइट हैंड भुजाएं हैं। तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, सब लगाया। अब हमारी पूर्ण स्थिति का सहयोग बाबा को चाहिए। देना है ना बाबा को मदद। हाँ,
हाथ ऊपर करो जो चाहते हैं बिल्कुल दृढ़ता से कि हमें बाबा को अपनी संपूर्ण स्थिति का सहयोग देकर यज्ञ को संपन्न करना है। ओम शांति। सभी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। दो की जोड़ी बन जाइए और अपनी जोड़ी के साथ आमने सामने खड़े हो जाइए। दो की जोड़ी बन जाइए। राइट हैंड मिलाइए, हैंडशेक करिए। गुड इवनिंग कहिए एक दो को, एक दो को कहना है। नमस्ते करिए एक दो को। सलाम वालेकुम करिए। बाबा के बच्चे बालक सोमाली का है ना। ओम शांति कहिए एक दो को, एक दो को कहना है, इतना आवाज नहीं। एक दो को कहो। एक दो को देखकर मुस्कराइए। मुस्कराना है देवताओं की तरह। एक दो की पीठ थपथपाइए। वाह बाबा के बच्चे वाह। अब एक दो के कान में बताइए, ध्यान से सुनिए। एक दो के कान में बताइए कि आप यहाँ किस लक्ष्य से आए हैं। बताइए एक दो को, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है। बाबा के सामने हो जाइए। मन ही मन बाबा को बताइए कि बाबा अब मैं आगे किस लक्ष्य से पुरुषार्थ करूंगी, बताओ खुद। बैठ जाएं। आठ बजे तक योग चलेगा। खुद रिवाइज करिए क्लास को और खुद को पक्का कराइए, दृढ़ कराइए। अब हमें किस लक्ष्य से पुरुषार्थ करना है, कैसे अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। ओम शांति।
मेरा अनादि स्वरूप मैं पूर्ण शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की संतान हूँ। दूसरा संकल्प, इस संगम युगी अलौकिक जन्म में मैं पवित्र ब्राह्मणात्मा सत्य ज्ञानी परमात्मा योगी आत्मा हूँ। अब मैं गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हूँ। बाबा मालिक हैं, मैं निमित्त हूँ। संगम के इस अंतिम चरण में मैं तपस्वी आत्मा हूँ। मुझे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है।